और बंगाल के चुनाव में आज एक बहुत दिलचस्प मोड़ आया है। बंगाल के एक नए सियासी पतंगबाज ने ओवैसी की पतंग काट दी है। बंगाल के चुनाव में आज पूरे दिन पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की चर्चा होती रही, क्योंकि उन्होंने अब ओवैसी का साथ छोड़कर लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन ज्वाइन करने का फैसला किया है। आखिर बंगाल में क्या है ये अब्बास फैक्टर और कैसे ये ओवैसी फैक्टर पर भारी पड़ सकता है? बंगाल की पूरी पॉलिटिक्स समझिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। पतंग 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 गांव में खाली पतंग पतंग। ओवैसी पश्चिम बंगाल में अपनी पतंग उड़ाने चले थे, लेकिन ऐसा लगता है कि ओवैसी की पतंग उड़ने से पहले ही कट गई, या यूं कहें कि लुट गई। ओवैसी बंगाल में नया प्रयोग करने चले थे, लेकिन राजनीति के नए पतंगबाज पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के नए प्रयोग ने ओवैसी का प्रयोग ही फेल कर दिया। ओवैसी ने फुरफुरा शरीफ के जिन अब्बास सिद्दीकी के हाथ में अपने पतंग की डोर दी थी, उन अब्बास सिद्दीकी ने ही ओवैसी की पतंग लूट। ये पिछड़ा हुआ मुस्लिम, दलित, आदिवासी और जितने पिछड़ा हुआ आदमी है, सबके अधिकार के लिए हमको ये पार्टी लॉन्च करना, चुनाव में आना जरूरी था। अब्बास सिद्दीकी की जुबान बंगाली है और बंगाल के करोड़ों मुस्लिम वोटर्स पर उनकी पकड़ मानी जाती है। इसीलिए ओवैसी ने अपनी उर्दू वाली तकरीरों से ज्यादा भरोसा अब्बास सिद्दीकी पर किया। ओवैसी ने बंगाल में अपनी चुनावी नाव का मांझी अब्बास सिद्दीकी को बना दिया, लेकिन अब अब्बास सिद्दीकी ओवैसी की नाव छोड़कर लेफ्ट और कांग्रेस की चुनावी नाव को पार लगाने में जुट गए हैं। कौन है अब्बास सिद्दीकी? बंगाल की राजनीति में अब्बास सिद्दीकी का नाम अहम क्यों है और कैसे लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी अब्बास सिद्दीकी को अपने पाले में लाने में कामयाब हो रही है, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जरा इन तस्वीरों को देखिए। हैदराबाद से 1500 किलोमीटर का सफर तय करके ओवैसी फुरफुरा शरीफ आए थे। 51 साल के ओवैसी ने सिर्फ 38 साल के अब्बास सिद्दीकी यानी उम्र में अपने से 13 साल छोटे अब्बास सिद्दीकी का सजदा किया और एक नहीं कई बार ये कहा कि वो पश्चिम बंगाल में अब्बास सिद्दीकी के पीछे खड़े हैं। ओवैसी ने कहा कि बंगाल में वही करेंगे जो अब्बास सिद्दीकी उनसे कहेंगे, लेकिन अब्बास सिद्दीकी ने ओवैसी के बंगाल प्रोजेक्ट पर ही पानी फेर दिया। पहले ओवैसी का ये बयान सुनिए, फिर आपको अब्बास सिद्दीकी की फुरफुरा शरीफ वाली प्रयोगशाला में ले चलेंगे और बताएंगे कि बंगाल का मुस्लिम वोट अब किस तरफ शिफ्ट होने जा रहा है। एमआईएम पार्टी अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ काम करेगी, उनके पीछे रह काम करेंगे। अब्बास सिद्दीकी साहब जो भी फैसला करेंगे, हम उस फैसले का उनका साथ देंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। अब्बास सिद्दीकी साहब फैसला लेंगे, डिसीजन लेंगे, एमआईएम पार्टी उनके साथ खड़े रहेंगी और फ्यूचर में क्या करना है, कैसा करना है, अब्बास सिद्दीकी साहब आपको बाद में बताएंगे। अब्बास सिद्दीकी साहब के पीछे हम खड़े रहकर ये काम करेंगे, ये जरूरी है। और अब्बास सिद्दीकी साहब के पीछे हम खड़े रहकर काम करेंगे, उनके साथ हम काम करेंगे, उनको मजबूत करेंगे। ये काम यहाँ पर एमआईएम पार्टी करेगी। ओवैसी की स्ट्रेटेजिक फेल्योर वाली दास्तान आपको खुद ओवैसी के बयान से समझ में आ गई होगी। ओवैसी की पतंग काटी जरूर अब्बास सिद्दीकी ने है, लेकिन इस गेम में दिमागी पेंच कोई और भिड़ा रहा था। लेफ्ट फ्रंट के चेयरपर्सन विमान बोस ही इस चुनावी खेल के असली मास्टरमाइंड है। उन्होंने अब्बास सिद्दीकी को कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन के नजदीक लाने का काम किया। पश्चिम बंगाल में पिछले लोकसभा चुनाव में लेफ्ट का आंकड़ा 0 था, यानी किसी भी लेफ्ट पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। बिना मुस्लिम वोट के लेफ्ट और कांग्रेस के लिए चुनाव जीतना मुश्किल है, इसलिए लेफ्ट ने अपनी तरफ से फुरफुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी से संपर्क किया। कोलकाता से करीब 40 किलोमीटर दूर हुगली जिले में एक 500 साल पुरानी दरगाह है फुरफुरा शरीफ। पश्चिम बंगाल में 4 से 5 करोड़ लोग फुरफुरा शरीफ को मानने वाले हैं। मुसलमानों के अलावा हिंदू भी फुरफुरा शरीफ को मानते हैं। पश्चिम बंगाल में 27 से 30% तक मुसलमान आबादी है। बंगाल की तकरीबन 100 सीटों पर फुरफुरा शरीफ का असर है।
इस दरगाह की देखरेख कुल 32 लोगों का परिवार करता है। बंगाल में मुस्लिम वोट किधर शिफ्ट हो सकता है, ये अब इसी परिवार से आने वाले अब्बास सिद्दीकी तय कर सकते हैं। परिवार में भी उनकी बात का विरोध फिलहाल कोई नहीं कर रहा। विमान बोस और अब्बास सिद्दीकी के बीच में चिट्ठी का आदान प्रदान भी हुआ और आखिर साथ आने की बात बन गई। फिर क्या था, बात और आगे बढ़ी। विमान बोस ने कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी से बात की। सोनिया गांधी को भरोसे में लिया गया। कांग्रेस के ही विधायक अब्दुल हन्नान ने भी सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी और इस तरह अब्बास सिद्दीकी के साथ कांग्रेस और लेफ्ट का गठजोड़ संभव नजर आने लगा। लेकिन ओवैसी का साथ अब्बास सिद्दीकी ने छोड़ा क्यों? वो ओवैसी जिनके कसीदे पढ़ते पढ़ते अब्बास सिद्दीकी की जुबान नहीं थकती थी, अचानक ओवैसी से दूर क्यों चले गए? असल बात तो यह है कि अब्बास सिद्दीकी ने अपनी पार्टी इंडियन सेकुलर फ्रंट ओवैसी से मुलाकात के बाद ही बनाई थी। 3 जनवरी को अब्बास सिद्दीकी और ओवैसी की मुलाकात हुई और इस मुलाकात के 17 दिन बाद अब्बास सिद्दीकी ने अपनी पार्टी की स्थापना की। लेकिन पार्टी की स्थापना के सिर्फ 27 दिन बाद अब्बास सिद्दीकी ने पैंतरा बदल दिया। जरा सुनिए अब्बास सिद्दीकी का ये पुराना बयान जब ओवैसी उनके लिए मुसलमानों के मसीहा थे। असदुद्दीन ओवैसी पर आरोप लगाते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है। क्या वो आपके साथ आएंगे तो आपके ऊपर ये आरोप नहीं लगेंगे? देखिए, ये लोग झूठा है। ये लोग तो अपना काम नहीं कर पा रहे मगर दूसरे के पीछे लगे हुए हैं, दूसरे के इल्जाम दे रहे हैं। ये लोग नहीं चाह रहे एक सही लड़का लोग का राजनीति में आए। ये लोग नहीं चाह रहे। असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके से गरीब के लिए सोच रहे, इंसान के लिए सोच रहे, हिंदुस्तान के लिए सोच रहे, भारत के लिए सोच रहे, ऐसा तो बहुत कम राजनीति लोग हैं जो देश के लिए सोच। असदुद्दीन ओवैसी सूफी परंपरा से नहीं है, वो गैर सूफी इस्लामिक परंपरा से हैं। तो क्या कोई टकराव नहीं है या राजनीति के लिए समझौता है? देखिए, हम इस्लाम की मानने वाला है। इस्लाम हमको हर तरह का शिक्षा दिए हैं। पूरा लाइफ स्टाइल किस तरीके से चलना है पूरा इस्लाम ने शिक्षा दिया है, क्योंकि कुरान एक गाइड बुक है। उसमें राजनीति भी करना सिखाया है, सूफीज़म भी सिखाया है, सेकुलरिज्म भी सिखाया है। अब्बास सिद्दीकी और ओवैसी के बीच दूरियां क्यों बढ़ी? असल में ओवैसी की हैदराबादी उर्दू अब्बास सिद्दीकी को समझ में नहीं आई। इसकी वजह भी राजनीतिक से ज्यादा सांस्कृतिक है। बंगाल के कल्चर में उर्दू की दाल कभी गली नहीं। साल 1971 में उर्दू के नाम पर वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान के मुसलमानों पर जो जुल्म किए, उसकी यादें आज भी बंगाली मुसलमानों के मन में ताजा हैं। यही वजह है कि अब्बास सिद्दीकी ने ओवैसी का साथ छोड़ने का फैसला किया। दूसरी बात यह कि बिहार में बीजेपी गठबंधन की जीत से मुस्लिम वोटरों में संदेश ये गया कि ओवैसी तो वोट कटवा है। लेकिन अब्बास सिद्दीकी और कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन के बीच पेच अब भी सीटों के बंटवारे पर फंसा हुआ है। सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत होगी लेफ्ट कांग्रेस से। क्या क्या वहां पर आप अपना पॉइंट रखना चाहते हैं कि हम इसी पॉइंट पे ही चुनाव लड़ेंगे, अगर ये मेरी बात मानी गई तो हम लेफ्ट कांग्रेस के साथ अलायंस करेंगे? वो आपका पॉइंट क्या है? देखिए, वो हम लोग का तरफ से एक कॉन्सेप्ट नोट उनको दे दिया है जी, इस मुद्दे पे हम लोग लड़ेंगे। सबसे पहला मुद्दा जो है, उसमें से बहुत सारे मुद्दा है, तो पहला मुद्दा जो है, जो हम लोग दलित, आदिवासी, मुसलमान, सब पिछड़े वर्ग के जो आदमी है, उन लोगों को मूल मेन स्ट्रीम में लेना आना चाहिए। सीट पे अगर समझौता नहीं हुआ, जैसे अब्बास जी कह रहे थे भाईजान कि 80 सीट का ऊपर 1-2 नीचे तो सीट पे हम समझौता कर लेंगे, उससे ज़्यादा का नहीं करेंगे। ठीक है, वो वक्त में देखा जाएगा। आज जाने दीजिए, आज ही पता चलेगा क्या होगा नहीं होगा, आज ही पता चल जाएगा। अब्बास सिद्दीकी ने लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी से 70 से 80 सीटें मांगी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब्बास सिद्दीकी वही सीटें मांग रहे हैं जो मुस्लिम बहुल हैं, जबकि लेफ्ट और कांग्रेस अब्बास सिद्दीकी के नाम पर मुस्लिम बहुल इलाकों में जीत दर्ज कराना चाहते हैं। गठबंधन में एक पेच ये भी है कि 230 सीटों पर पहले ही कांग्रेस और लेफ्ट के बीच समझौता हो चुका है। কতগুলো রাজনৈতিক সমীকরণ তৈরি হয়েছে বাংলায়, যেমন ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট, আরজেডি, এনসিপি, আরও নানা ছোট ছোট রাজনৈতিক দল তারা আস্থা প্রকাশ করছে যে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনে
কংগ্রেস বাম বা বাম কংগ্রেস জোটের সঙ্গে সামিল হওয়া দরকার। তাই স্বাভাবিকভাবেই তাদের জন্য আমাদের কিছুটা জায়গা ছেড়ে রাখতে হচ্ছে। अब्बास सिद्दीकी पहले भी ऐलान कर चुके हैं कि वो अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो अब भी मुस्लिम वोटों को लेकर एक संशय बना हुआ है और पश्चिम बंगाल के इस चुनाव में पलड़ा उसी का भारी होने वाला है जिसकी ओर मुस्लिम वोट एकजुट होकर पड़ेगा। पीरजादा के इस फैसले ने राजनीति और पश्चिम बंगाल की सियासत में एक बड़ा भूचाल ला दिया है, जिसके बाद अब कोशिश यही है कि अब्बास सिद्दीकी अपनी पार्टी बनाकर कहां जाते हैं, कैसे चुनाव लड़ेंगे, कितनी सीटों पर लड़ेंगे, ये फैसला हो जाए और उसके बाद चुनाव में ममता सरकार और बीजेपी को कड़ी टक्कर दें। इसी को लेकर नज़र सबकी बनी हुई है।